स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई डेली जॉब अपडेट पर। गाइस, अगर आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आईटीआई से संबंधित सभी प्रकार की जॉब अपडेट की लेकर आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं आईटीआई से निकलने वाली सभी प्रकार की सरकारी भर्तियों की, सभी निकलने वाली सरकारी अप्रेंटिस भर्तियों के साथ साथ अगर किसी बड़ी कंपनी जैसे कि मारुति सुजुकी, एल&टी, इन सब कंपनियों से अगर परमानेंट भर्ती निकल कर आती है आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए, तो उन सब की हम यहाँ पर बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गाइस आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए डीआरडीओ टेके का जो एग्जाम है वो 6 तारीख से 11 तारीख तक, यानी कि 6 जनवरी से 11 जनवरी 2023 तक करवाया जाएगा। उसके लिए हमने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए आईटीआई पास आउट छात्र जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से डीआरडीओ के एग्जाम देंगे उनके लिए और आईटीआई ऑल ट्रेड कैंडिडेट्स के लिए एक पर्सनल सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम सेप्टेम्बर 9 में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 80 नंबर का जो टेक्निकल पोर्शन है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, यानी कि 80 क्वेश्चंस आप लोगों के इसमें से आने वाले हैं टेक्निकल पोर्शन से, और 40 क्वेश्चन आपका नॉन टेक होगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग आ गया आप लोगों का, इंग्लिश आ गया और जीके आ गया गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। साथ ही जो भी छात्र आपके दोस्त लोग जो हैं वो अगर डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 के लिए टेके का एग्जाम देने वाले हैं तो उन तक ये वीडियो शेयर जरूर करना, ताकि प्रत्येक छात्र तक हमारी वीडियो पहुंच सके और हर छात्र एग्जाम में सफल हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। सो गाइस देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 के लिए सेप्टेम्बर 9 पर आधारित, जो सेप्टेम्बर 9 में क्वेश्चंस पूछे गए थे उन पर आधारित डीआरडीओ के लिए आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वालों के टॉपिक वाइज हमारी सीरीज जो चल रही हैं, जिसमें हमने पहले भी ट्रांसफार्मर को पढ़ लिया है और आईटीआई ऑल ट्रेड के लिए डीआरडीओ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। आज हमारा सेकंड टॉपिक होगा, पहला टॉपिक ट्रांसफार्मर था, आज हमारा सेकंड टॉपिक है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, वो है इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति। आप लोगों को पता होगा ये टॉपिक आपके सिलेबस में है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से अगर आप हैं। कल मैंने एक वीडियो लाइव मैंने किया हुआ था, लाइव का लिंक भी आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा। उस वीडियो में आज जाकर के आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए सिलेबस और आईटीआई ऑल ट्रेड के लिए कैसे आपको एग्जाम स्ट्रेटजी है, कैसे आपको तैयारी करनी है, वो सब कुछ बताए हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। गाइस, पहला जो क्वेश्चन आज का हमारा है वो है कि प्रदीप्ति ट्यूब उसी पावर के तंतु लैंप की अपेक्षा अधिक रोशनी देती हैं, क्यों? ये यहाँ पर पूछा गया है कि जो प्रदीप्ति ट्यूब जो है, जो इल्यूमिनेशन ट्यूब है, वो उसी पावर के तंतु यानी कि कोई भी बल्ब है जो कि 100 वाट का है और प्रदीप्ति बल्ब जो है, ट्यूब जो है वो भी 100 वाट की है, तो वो इस 100 वाट के बल्ब की अपेक्षा प्रदीप्ति ट्यूब 100 वाट का ही है लेकिन तंतु लैंप की अपेक्षा अधिक रोशनी दे रही है। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है, तंतु लैंप प्रदीप्ति ट्यूब की अपेक्षा बहुत पुराने होते हैं, तंतु लैंप में विद्युत शक्ति उष्मा में नष्ट हो जाती है जबकि प्रदीप्ति ट्यूब में बहुत कम शक्ति नष्ट होती है। ऑप्शन सी हमारा है उष्मा नष्ट होती है, और ऑप्शन डी है कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बहुत कम उष्मा नष्ट होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है बहुत कम उष्मा नष्ट होती हैं। ऑप्शन सी जो हमारा है वो है कोई अंतर नहीं है, और ऑप्शन डी है कि महंगी चीज़ हमेशा सस्ती चीज़ से अच्छी होती है गाइज। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कि प्रदीप्ति ट्यूब जो है उसी पावर के दूसरे तंतु लैंप की अपेक्षा अधिक रोशनी देती है, क्योंकि तंतु लैंप में विद्युत शक्ति उष्मा में नष्ट हो जाती है जबकि प्रदीप्ति लैंप में बहुत कम उष्मा नष्ट होती है गाइस। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। जो एक क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया है आप लोगों को पहले पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है। आप लोग अगले क्वेश्चन के हम चलते हैं। छोटे बल्बों की एक लड़ी में 4 समानांतर पथ हैं और उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करना है, तो फ्लैशर बल्ब धारा का मान कितना होगा? क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटे बल्बों की एक लड़ी में 4 समानांतर पथ हैं और उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करना है, तो फ्लैशर बल्ब का धारा का मान कितना होगा? ऑप्शन ए हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक बल्ब की धारा के मान के बराबर, ऑप्शन बी दिया है एक बल्ब की धारा के मान के 1/4 के बराबर, ऑप्शन सी हमें दिया है एक बल्ब की धारा का मान 4 गुना। इसके बाद ऑप्शन सी जो हमें दिया हुआ है गाइज वो है एक बल्ब की धारा के मान का 4 गुना। ठीक है, ये होता है 1/4 1/4 और 4 गुना होता है
4 गुना। ठीक है, आप लोग समझते ही हैं 4 गुना का मतलब ये मत समझिए कि ऑप्शन बी और सी दोनों एक ही दिया हुआ है। और ऑप्शन डी है बल्बों की कुल संख्या इंटू बल्ब की धारा के मान के बराबर। तो हमसे पूछा गया है कि छोटे बल्बों की एक लड़ी में 4 समानांतर पथ हैं और उन्हें केवल फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करना है। तो आप लोगों का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि उसका जो मान होगा फ्लैशर का वो होगा एक बल्ब की धारा मान का 4 गुना होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन दिया हुआ है सामान्य बल्ब की तुलना में प्रदीप्ति नली ऑप्शन ए दिया हुआ है कम प्रकाश देती हैं, ऑप्शन बी दिया है अधिक प्रकाश देती हैं, ऑप्शन सी दिया हुआ है केवल एक रंग का प्रकाश देती हैं और ऑप्शन डी दिया हुआ है कि प्रदीप्ति नली से आंखों पर जोर पड़ता है और अधिक छाया पैदा करती हैं। तो याद रखिएगा सामान्य बल्ब की तुलना में प्रदीप्ति नली जो होती हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब जो आप लोगों का होता है, वो क्या होता है? अधिक प्रकाश आप लोगों को देती हैं गाइस। ठीक है, तो अगले टॉपिक का हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च दाब मापी मरकरी वेपर लैंप जो HPMV लैंप होता है, हाई प्रेशर मरकरी वेपराइज लैंप की अंदरूनी नली में कौन सी गैस भरी होती हैं? या इसको सीधा ऐसे भी पूछ लेते हैं कि मरकरी वेपर लैंप की अंदरूनी नली में कौन सी गैस भरी हुई होती हैं? ऑप्शन ए आप लोगों का है ऑर्गन, ऑप्शन बी है हैलोजन, ऑप्शन सी है हीलियम, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो आप लोगों का ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा गाइज ऑर्गन। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट हो जाएगा कि जो उच्च दाब की आप लोगों की मरकरी वेपर लैंप होती हैं उसमें ऑर्गन गैस भरी हुई होती हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। उच्च दाब मापी वेपर लैंप निम्नलिखित में से किस वोल्टेज में बनाए जाते हैं? यहाँ पर दिया हुआ है कि HPMV जिसकी हमने अभी बात की है इसमें कौन सी गैस भरी हुई होती हैं? ऑर्गन गैस इसमें भरी हुई होती हैं। ये किस वोल्टेज में बनाए जाते हैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया हुआ है 40 से 60 वाट, ऑप्शन बी दिया हुआ है 80 से 125 वाट, ऑप्शन सी आप लोगों का जो दिया है वो दिया है 100 से 200 वाट और ऑप्शन डी जो आपका दिया है वो 250 से 500 वाट। तो याद रखिएगा जो हमारे HPMV लैंप होते हैं उच्च दाब मापी या हम कहें हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप जो होते हैं इनको बनाया जाता है 250 वाट से और 500 वाट में, या तो 250 वाट में बनेंगे या 500 वाट में बनेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है जब प्रदीप्ति दीप के साथ शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक कितना हो जाता है? जब प्रदीप्ति दीप के साथ पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है तो आप लोगों का शक्ति गुणांक जो होता है वो कितना हो जाता है? 100% हो जाता है, बिकॉज आप लोग पावर फैक्टर को सुधारने के लिए इसका काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 10 वोल्ट 100 मिली एम्पियर अंकन के 25 बल्ब श्रेणी क्रम में 250 वोल्ट स्रोत के आर पार संयोजित किए गए हैं, प्रत्येक बल्ब में से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? तो आप इसको जल्दी से सोल्व कर लीजिएगा, आप लोगों को पूरे फॉर्मूलाज पता है, सब कुछ पता है। इसको मैं करवाने लगूंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पहले ही 7 मिनट 25 सेकंड का वीडियो हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जल्दी से। ऐसा मत समझिएगा कि मैंने क्वेश्चन को छोड़ क्यों दिया है या मुझे नहीं आ रहा है, मैंने काफ़ी अच्छे से फिजिक्स पढ़ी हुई है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो मेरा फेवरेट चैप्टर रहा है, तो आप घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप इसको कीजिएगा, नहीं आता है तो कमेंट में आंसर कीजिए या मुझे बताइए कि नहीं आ रहा है तो मैं कमेंट में भी इसको सोल्व करवा दूंगा या अगली वीडियो में ले लूंगा। ठीक है, एक प्रदीप्ति दीप की चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट से हो गई है, इसका क्या परिणाम होगा? एक फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है उसकी चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो गई है तो उसका परिणाम क्या रहेगा? दीप को चालू करने पर उसका तंतु फूक जाएगा, यानी कि आप लोगों का क्या हुआ है, एक फ्लोरेसेंट ट्यूब है, ठीक है, उसकी चौक कुंडली शॉर्ट हो गई है तो क्या होगा आप लोगों का? जब आप उसको वापस से चालू करेंगे तो उसका तंतु फूक जाएगा, या दीप तीव्र प्रकाश देगा, दीप मंद प्रकाश देगा, या फिर आप लोगों का परिपथ की धारा अधिक बढ़ जाएगी। तो आप लोगों का राइट आंसर जो होगा कि जब उसका जो है चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो जाता है फ्लोरेसेंट ट्यूब का तो दीप को पुनः चालू करने पर उसका तंतु क्या होता है? फूक जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन हम देखें, नियॉन साइन नली के 12 mm व्यास में से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होती है? तो इसको डायरेक्टली याद रखिए लीजिएगा कि नियॉन साइन नली से 20 मिली एम्पियर की धारा 12 mm व्यास में से प्रवाहित हो जाती है, ठीक है, नली में से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया हुआ है यदि 100 वाट 250 वोल्ट अंकन के दो बल्बों को 250 श्रेणी क्रम में संयोजित किया जा रहा है, ठीक है, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आप लोगों को पता होगा, और अगर समांतर क्रम आप लोगों का होता है तो R बराबर R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आप लोगों का होता है। आप लोगों को मैंने फॉर्मूलाज बता दिया है, इसको कर लीजिएगा, ये मत समझिएगा कि सर को नहीं आ रहा है तो मैं गलत बता रहा हूँ। आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आप लोगों का जो निकलेगा उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, दोनों में मंद प्रकाश हो रहा है। 100 वाट 250 वोल्ट
अंकन के दो बल्बों को 250 वोल्ट स्रोत से श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो क्या होगा, दोनों मन प्रकाश देंगे। आप लोग क्वेश्चन देख के ही पढ़ सकते हैं, वैसे ही पता लग रहा है, ठीक है, सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के दोनों फॉर्मूलेज आप लोगों को बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्ति दीपों फ्लोरोसेंट लैंप्स में नवीनतम प्रकार के दीप कौन से हैं? अभी कौन से दीप आ रहे हैं? तो याद रखिएगा रैपिड स्टार्टअप लैंप जो हैं वो अभी फिलहाल फ्लोरोसेंट लैंप्स में आ रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा फिलहाल चल रहे हैं, रैपिड स्टार्ट लैंप, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओल्टता के 3 कहाँ से लिखा हुआ आ गया भाई, ठीक है छोड़ो। ओल्टता के कितने बल्ब 200 वोल्ट स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं कि उनका प्रचालन सुरक्षित रहे? इसको छोड़िएगा आप, ये न्यूमेरिकल आप लोगों का आ गया है। अगला क्वेश्चन है, नियॉन साइन नली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किस प्रकार किया जाता है? यहाँ पर दिया हुआ है नियॉन साइन नली, जिसकी हमने अभी बात की थी 12 mm व्यास वाली की, परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है? मुख्य स्विच के साथ किया जाता है, भवन के अंदर, भवन के बाहर या वैद्युतिक उपस्थान में? तो याद रखिएगा इसका जो प्रयोग किया जाता है वो मुख्य स्विच के साथ किया जाता है, नियॉन साइन नली का, ठीक है। परिपथ में फायरमैन स्विच का प्रयोग मुख्य स्विच के साथ किया जाता है गाइज। अगला क्वेश्चन है, एक फ्लोरोसेंट लैंप जलता बुझता है, दीप को क्यों तुरंत बंद कर देना चाहिए? अगर एक फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है आप लोगों का लैंप जो है वो बार बार जल रहा है, बुझ रहा है, तो आपको क्या कर देना चाहिए? तुरंत चोक अथवा स्टार्टर खराब हो जाएगा, रेडियो रिसीवर में शक्तिशाली व्यतिकरण पैदा होगा यानी कि इंटरफेरेंस। ऑप्शन सी आप लोगों का है, वोल्टता वृद्धि के कारण दूसरे लैंप भी खराब हो जाएंगे। और ऑप्शन डी जो आप लोगों का है वो है कि दीप के तंतु फूक जाएंगे। अगर वो बार बार जल रहा है, बार बार बंद हो रहा है, तो क्या होगा, उस लैंप के जो तंतु हैं वो आप लोगों के फूक जाएंगे और वो बंद हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, वोल्टेज अंकित वाट कितना होगा? एक 250 वोल्टता के बल्ब का गर्म प्रतिरोध 625 ओम है, तो उसका धारा अंकन कितने एम्पेयर तथा वाटेज अंकन कितने वाट होगा? आप इसको सोल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जल्दी से। वीडियो सोचता हूँ काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट बनाऊँ, आपको कम टाइम में ही अच्छे क्वेश्चन मिल पाएँ, बट वीडियो लंबा हो ही जाता है, इसके लिए सॉरी। नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? जो नियॉन साइन नली है इसके द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए आपको दिया है नली पर आधारित वोल्टता पर, ऑप्शन बी दिया है नली में से प्रवाहित होने वाली धारा पर, ऑप्शन सी दिया है नली में भरी हुई गैस पर, ऑप्शन डी आपको दिया है नली के तापमान पर। तो याद रखिएगा जो आप लोगों का नियॉन साइन नली है उसके द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग जो निर्भर करता है वो उसकी नली में भरी हुई गैस के आधार पर या उसमें भरी हुई गैस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप जो हमने अभी बात की थी में आयनीकरण यानी कि आयोनाइजेशन प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है? तो याद रखिएगा उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण की जो प्रक्रिया शुरू की जाती है वो की जाती है मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड्स के द्वारा, याद रखिएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, गैस विसर्जन लैंप कुछ समयांतराल के बाद पूरी दीप्ति से जलते हैं, निम्नलिखित लैंप में से किस लैंप में अन्य की अपेक्षा समय देरी पैदा होती हैं? तो आप लोग याद रखिएगा सोडियम वेपर जो लैंप है इसमें देरी पैदा होती है, ठीक है। गैस विसर्जन लैंप जो होते हैं कुछ समयांतराल के बाद पूरी दीप्ति से जलते हैं, लेकिन किस लैंप में अन्य की अपेक्षा अधिक समय देरी होती है? तो याद रखिएगा सोडियम वेपर लैंप में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है गाइस। तो ये जो क्वेश्चन थे आज हमने बात किए हैं प्रदीप्ति से संबंधित। अगली जो हमारी वीडियो होगी एक नए टॉपिक पर होगी, हो सकता है वो DC मोटर पर आप लोगों के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हो सकता है वो आर्मेचर पर सेपरेट वीडियो हो सकता है। आप लोगों का सेल एंड एसिड बैटरीज जो है आप लोगों का इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, तो उससे भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, हो सकता है उस पर वीडियो हो। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सरकारी भर्ती के साथ जो रहेगी जॉब अपडेट ITA पास आउट साथियों के लिए सरकारी भर्ती की, ठीक है। साथ ही सरकारी अप्रेंटिस भर्ती अगर निकल कर आती हैं तो उसकी, या किसी बड़ी कंपनी में प्राइवेट भर्ती की, साथ ही साथ DRDO के लिए आप लोगों की जो सीरीज चल रही है इलेक्ट्रीशियन और ऑल ट्रेड के लिए भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी हर वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो DRDO में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने DRDO के भी रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज हमारे चैनल के जो भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको मुंह पर याद करा दिए हैं कि DRDO की स्थापना कब हुई, इस साल कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था, अगले साल कौन सा मनाया जाएगा, महानिदेशक कौन है, अध्यक्ष कौन है, पूर्व अध्यक्ष कौन है, एक एक चीज़, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, मोटो, तो हर चीज़ मैंने यहाँ पर बताई हुई है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लो, टेलीग्राम ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे ज्वाइन करो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी गाइज। पापा दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।